ऋषिकेश की घाटियों में रेल के चक्कों की झंझनाहट की आवाजें हर बार मेरे मन में एक अलग सी सनसनी पैदा करती है। मैं पहाड़ों की दुनिया में खो जाता हूं। हम देहरादून में साथ हुए, कुछ छोटी मोटी तैयारी और निकल पड़े गंगोत्री की ओर। इस बार हमारा गंतव्य कालिंदी पास पार करते हुए बद्रीनाथ पहुंचना है। अगला दिन पूजा अर्चना के साथ गंगोत्री की झांकियों में ऐसा बीता कि दिन का पता ही नहीं चला। उनतीस सितंबर 2019, एक भीगे हुए सुबह थोड़ी देर से ही हमारी यात्रा शुरू हुई। प्रत्येक के मन में एक संजोया हुआ सपना जो पूरा होने जा रहा है, तो मन में था दृढ़ता और संकल्प। ट्रेक की जानकारी के लिए गूगल हमसे बेहतर है, अतः मैं सिर्फ आपको साथ लिए चलता हूं। भागीरथी की इन वादियों में चलते हुए लगता है शायद स्वर्ग का रास्ता यहीं कहीं से खुलता हो। नदी, झरना, चट्टानों में खिलने वाले रंग बिरंगे फूल एक अलग सा आयाम जोड़ता है। गोमुख तक के रास्ते में तीर्थयात्रियों का आवाजाही के कारण पगडंडी और छोटे छोटे पुलिये का व्यवस्था हुआ करता है। हम भी उसी रास्ते पर चलते हुए भुजबासा की ओर चल पड़े। डिफिकल्ट और चैलेंजिंग कैटेगरी की ये ट्रेक रूट होने के कारण थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है। भुजबासा, तपोवन, नंदनवन, बासुकी ताल, खड़ा पत्थर, श्वेता ग्लेशियर, कालिंदी बेस, राजा पड़ाव और आरवा ताल को पड़ाव लेते हुए ये रूट तय करनी है। काफी लंबा है ये रूट, पर अभी तो बिता लें कुछ हल्के पल। आते रहे। फूल, हरियाली और रूखे पत्थरों के बीच कुछ हल्के कदम चलते हुए कब भुजबास पहुंच गए इसका पता ही नहीं चला। राम राम भैया। राम राम। गोमुख से आ रहे हैं क्या? जी। किधर से गए थे सर गोमुख? यह व्यक्ति गोमुख से गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम देवघर जाने के संकल्प को लेकर निकल पड़ा है। भागीरथी के तट पर भुजबासा का पूरा दृश्य, पीछे गंगोत्री हिमवा। भुजबासा में लगा हमारा कैंप और आज यही होने वाली है हमारी रात्रिवास। रात ही जानकारी मिली थी कि गोमुख के पहुंच का रास्ता टूट चुका है, अर्थात हम पुराने रास्ते तपोवन नहीं पहुंच सकते। रस्सी के सहारे झूला लगाकर एक अस्थायी व्यवस्था की गई है। हमें वहीं से भागीरथी नदी को पार करना होगा। इतने सामान के साथ मुश्किल तो था, पर करना पड़ा। अंततः हम तपोवन पहुंच गए। पर सुबह तो हमारे लिए कुछ और भी था। विस्तृत घाटी के बीच विशालाकाय शिवलिंग के गोद में बैठा
हमारा ये कैंप तो मानो स्वर्ग में बसा है। हमें तो निकलना है। नाश्ते के बाद कैंप समेटने की तैयारी। Everyone is well acclimatized and everyone is having a lot of food. That's a very good symptom. ये था सुमन, हमारा लीडर, हमें जोश दिलाते हुए, और पास में ये लाल बाबा की छोटी सी कुटिया। सामने भागीरथी और हमारा रुख नंदनवन। बीच में छोटा सा पड़ाव, थोड़ा विश्राम और फिर रास्ता चलना। नीचे गंगोत्री ग्लेशियर, हम उसी ओर उतर रहे हैं। इसे पार करते हुए हम पहुंचने वाले हैं नंदनवन। और क्रीवर्सों से काफी जोखिम भरा रास्ता। पहुंचे नंदनवन। थोड़ी बर्फबारी की निशानी भी दिख रही है। नंदनवन 14,322 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित ये खुला मैदान गंगोत्री ग्लेशियर के पूर्व में ऊंचे शिखरों के बीच अवस्थित है। राजदेव, हमारा टूर एसोसिएट, सुबह होते ही चाय के साथ तैयार। तो दृश्य और भी मनमोहक है। सर से पांव तक पूरा का पूरा शिवलिंग अटल हमारे सामने खड़ा है। हाथ बढ़ाओ तो शायद छू भी जाए। पाइन चौ, कौआ परिवार का एक सदस्य। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर सुंदर कैंप साइट। अक्टूबर महीना शुरू होने के वजह से ठंड भी काफी है। नाश्ते के बाद कैंप समेटे हम निकल पड़े हैं। अगला पड़ाव होगा बासुकी ताल। शिवलिंग को पीछे रख आज हम गंगोत्री ग्लेशियर को छोड़कर थोड़ी पूरब की ओर चतुरंगी हिमबा के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता वही ग्लेशियर मोरेन के ऊपर से, ऊंचे नीचे पत्थर, क्रिवर्स और ग्लेशियल पुलों से भरा ये माहौल थोड़ी अड़चनदायक तो है, पर हमें तो कालिंदी पास जाना है, अतः कोई कष्ट नहीं, उत्साही हमारी ईंधन है। चतुरंगी ग्लेशियर। चतुरंगी ग्लेशियर के साथ सीधा चलना है। कालिंदी पार करने में अभी भी 4 पड़ाव बाकी हैं। चढ़ाई भी बढ़ती जा रही है, उत्कंठा और उम्मीद भी। यहां तो एक स्थायी रोप भी लगा रखा है। दरअसल ये रूट काफी रेगुलर हो चुका है। चलिए चलिए चलिए, आप चलिए, मैं आपको पीछे पीछे आऊंगा। चलिए। यहाँ थोड़ी सी तकरीबन वर्टिकल हाइट गेन करनी पड़ती है और इसके बाद ही हम बासुकी टॉप पर होंगे। चलिए आ पहुंचे बासुकी ताल। दोस्तों, आज तो माहौल ही कुछ और है। शुभ प्रभात। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी वैली को एक रात में ही किसी ने सफेद चादर से ढक दिया हो। चलिए, आज वैसे भी हमारा एक्लिमेटाइजेशन स्टे है। कल तक आबो हवा साफ हो जाए तो हम आराम से आगे के लिए निकलते हैं।
बर्फबारी रुकने का तो नाम ही नहीं लेता। थोड़ी चिंता थोड़ी उम्मीद के बीच आज का दिन बासुकी ताल के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उस तरफ भारतीय नौसेना के पर्वतारोही दल का कैंप लगा हुआ है। उनका भी हाल कमोबेश हमारे जैसा ही होगा। अनिश्चितता का शक दिमाग में कहीं ना कहीं झटके मार रहा है। ऐसा होता है और बहुत बार हमारे साथ हुआ भी है, पर अगले दिन फिर मौसम एकदम साफ। फिर भी ऐसे ऊंचे घाटियों में मौसम अप्रत्याशित होता है, कुछ भी हो सकता है, पर सब ठीक ही होगा। चलिए, उम्मीद ही भरोसा। दोस्तों, मौसम कुछ भी हो, पर हर एक पल जीने का नाम ही जिंदगी है और राजदेव इस बारे में कोई समझौता नहीं करता। और मैं कहूंगा आप भी मत करिए। थोड़ा दूरी फेंका है, फोटो वीडियो आए तो थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन, थोड़ी मस्ती के साथ आज का दिन अच्छा ही रहा। इस बीच मैं अपने 2 पोर्टरों को साथ लेकर आगे रेकी करने निकला था। हमारी দুজন পোর্টার ভাইকে সঙ্গে করে এসেছিলাম খাড়া পাথর পর্যন্ত রাস্তার পজিশন অবস্থা কি আছে না আছে দেখার জন্য। কিন্তু ওয়েদার তো খারাপ আছে বটেই, তার সাথে সাথে রাস্তার অবস্থাও খুবই খারাপ। আর আগে ওই দেখা যাচ্ছে দূরে খাড়া পাথর, তো আমরা মনে হচ্ছে না আর আগে যেতে পারবো। लेट्स होप फॉर वो सामने दिख रहा है खड़ा पत्थर। आपका नाम? बहादुर पास हो सकते थे हम, अब क्या करें, मौसम के खराब से पास हो ही नहीं पाए। अब ये से क्या करें। तो आप क्या समझे, यहाँ पे 1-2 दिन रुक जाए तो मौसम खुल सकता है क्या? अब मौसम के भरोसा जी, अब खुल भी सकता है न खुल भी सकता है, उस मौसम के भरोसा कोई नहीं है। मौसम हर पल खराब होता जा रहा था। नाउम्मीदी सबके मन में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया, पर मैं उम्मीद छोड़ने वालों में नहीं रहना चाहता। पर प्रकृति के साथ जोर भी तो नहीं चलता। तो और भी खराब होता जा रहा है। हे सर्वशक्तिमान, कुछ तो करो। पर इधर तो देखिए। बाजू में तो हो जाओ ऐसे। रात गई, अफसोस गया। अब तो तय हो चुका है, हमें वापस होना होगा। अब आगे जाना संभव नहीं है। सपने को उस दिल में संजोए हम वापस भुजबासा की ओर चल चुके थे।
पता नहीं निराशा था या फिर से कोशिश करने की दावत, पर एक दृढ़ता जरूर थी जो हमारे कदमों में इतनी जान तो डाल दी थी कि हम बासु की ताल से सीधे भोजवासा पहुंचने वाले हैं। फिर क्या, अब आ लौट चले, फिर बनाएंगे एक नया सपना, एक नई उम्मीद। साथ रहने के लिए धन्यवाद। अलविदा दोस्तों।